जय माता दी। ज्ञानवर्धक चर्चा में पुनः मैं उपस्थित हूँ, डॉक्टर शशि कुमार पाठक। जैसा कि सनातन धर्म में व्रत त्यौहार का बहुत ही बड़ा महत्व है, परंतु उस व्रत को किस समय किया जाए, कौन सा व्रत किस दिन किया जाए, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कोई व्रत सूर्योदय प्रधानता माना जाता है, कोई मध्याह्न में माना जाता है, कोई सायंकाल माना जाता है। इसलिए इन सब ज्योतिषीय जो समस्या है उनको सबको पूर्ण रूप से जानकर ही व्रत का धारण करना चाहिए। वैसा करने से व्रत की उपलब्धि प्राप्त होती है, व्रत में किए हुए दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। आइए आज हम बता रहे हैं कि कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा तिथि आती है उस व्रत को कैसे करना चाहिए, उसके क्या विधि है, उस दिन कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जो अक्षय प्राप्त हो। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जैसा कि कार्तिक महीने में व्रतों का, त्योहारों का, उत्सवों का पर्व महीना माना जाता है। इसमें अब कार्तिक की अंतिम तिथि जो पूर्णिमा होती है वह इस वर्ष 19 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्योदय व्यापिनी आज के ही दिन प्राप्त हो रही है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि 18 नवंबर दिन गुरुवार को दिन में 11:34 पर हो जा रही है, परंतु सूर्योदय व्यापिनी न होने के कारण सनातन धर्म में 19 नवंबर को ही पूर्णिमा का मान रखा गया है। इस पूर्णिमा को अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा, मत्सा पूर्णिमा, कार्तिकेय पूर्णिमा, आज अनेक नाम इसके हैं। और जितने भी नाम हैं सबका पौराणिक आख्यान भी है। आए उन्हीं से संबंधित कुछ बातों को लेकर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम कार्तिक नक्षत्र में जो पूर्णिमा आती है वह कृतिका नक्षत्र युक्त हो तो सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा को दर्शन करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से 7 जन्मों के किए हुए पाप का शमन हो जाता है। इसलिए यह कार्तिक महीने में कृतिका नक्षत्र 19 नवंबर को हो रहा है, इसलिए उसी दिन को पूर्णिमा हम सबको मनाना चाहिए। त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिपुरी पूर्णिमा का अर्थ हुआ त्रिपुरासुर का वध। आज के ही दिन भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी शंकर ने वध किया था, इसलिए आज का नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। आज के ही दिन से भगवान शंकर का त्रिपुरारी नाम भी रखा गया था। मत्सा पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन भगवान मत्स्यावतार का भी वर्णन प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए आज मत्सा पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिकेय पूर्णिमा भी आज ही कहते हैं, क्योंकि भगवान कार्तिकेय ने आज के ही दिन बाणासुर का हत्या कर, समाप्त कर, राक्षसों से, आतताइयों से आज के ही दिन उन्होंने मुक्त कराया था, इसलिए आज के ही दिन कार्तिकेय पूर्णिमा भी। आए भगवान वामन भगवान आज के दिन वैकुंठपुरी गए थे। उस दिन वहाँ से खूब उनका स्वागत हुआ था, दीपदान वगैरह किया गया था, इसलिए आज के दिन देव दीपावली भी कहा जाता है। इसलिए यह पौराणिक आख्यान इतना बृहद है कि जितना ही व्यक्ति इसमें अंदर घुसेगा, जितने ज्ञान की इच्छा होगी, लालसा होगी, उतना ही ज्ञान इसमें उत्पन्न होगा, प्राप्त होगा। ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया। दृष्टांत भी कई इसमें आते हैं।
कि आज के दिन कहा गया है कि त्रिपुरासुर का वध हो जाने के बाद, जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया। त्रिपुरासुर कौन है? त्रिपुरासुर के वध होने के बाद उनके 3 पुत्र हुए। उन्होंने भगवान से बदला लेने के लिए घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करने के लिए वो जंगल में कई वर्षों तक तपस्या किए। उस तपस्या के फल से भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और पूछे, हे पुत्रों, आप लोगों को क्या चाहिए? उन्होंने बताया कि हे भगवान, यदि मुझ पर आप प्रसन्न हों तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्रों, यह तो असंभव है। अमर होने के लिए कोई वरदान हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आया उसको मरना पड़ेगा। कोई दूसरा वरदान मांगो। उन तीनों पुत्रों ने भगवान से 3 पूरी मांगी। 3 पूरी उन्होंने, ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम लोगों को तीनों पूरी प्राप्त हो जाएगी। और उन्होंने यह भी वरदान मांगा कि हे भगवान, हम सबों को ऐसा वरदान दीजिए कि हम सब तीनों लोग जब एक ही कतार में खड़े हों, अभिजीत नामक मुहूर्त हो, उसी समय मेरी मृत्यु हो, अन्यथा हम सब कभी मरे न। हम सब जानते हैं कि उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण का आदि का चरण मिलकर अभिजीत मुहूर्त होता है, जो कि कभी कभी प्राप्त होता है। तो उन राक्षसों ने वरदान पा करके तीनों पुरियों में आकर के अपना वर्चस्व दिखाने लगे। पहला स्वर्णपुरी, दूसरा रजतपुरी और तीसरा लोकपुरी। तीनों पुरियों में तीनों राक्षसों ने आकर अत्याचार, अनाचार, दुराचार करने लगे। ऐसा करने से 7 लोकों में उनका अत्याचार बढ़ गया। उनके अत्याचार को देख करके भगवान भोलेनाथ ध्यानावस्था में थे। उस समय भगवान का योग निद्रा के द्वारा उनको जगाया गया। अनेक दृष्टांत मिलते हैं। उसी समय भगवान कार्तिकेय का अवतार हुआ और कार्तिकेय ने उन तीनों असुरों को मार करके आज के दिन उनका उद्धार किया था। इसलिए आज के दिन कार्तिकेय पूर्णिमा भी कही जाती है। इस प्रकार से अनेक पुराणों में आख्यान मिलते हैं। कोई भी हमारे यहाँ व्रत, त्यौहार, उत्सव मनाए जाते हैं, उसका आख्यान पुराणों एवं शास्त्रों को ही आधार मानकर हम व्रत उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार से जो शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में, शुभ तिथि में दान पुण्य प्राप्त करता है, देता है, वह अक्षय प्राप्त हो जाता है। आज के दिन पूरे कार्तिक महीने में भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। भगवान विष्णु के लिए सफ़ेद पुष्प, कमल पुष्प का दान विशेष माना जाता है। भगवान का शंख से पूजन किया जाए, अभिषेक किया जाए। आंवले का पुष्प, पत्र, फल चढ़ाया जाए। ऐसा करने से भगवान विष्णु दामोदर भगवान प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की जो मानसिक कामना रहती है वह परिपूर्ण होती हैं। इन्हीं दृष्टांतों के साथ पुनः दूसरा दृष्टांत को लेकर उपस्थित होऊंगा।